हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मैं हूँ झारखंड का आपका चैप्टर 14। ठीक, जैसे कि अगले क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 39 को पूरा करवा दिया था। तो चलिए आज हम लोग करेंगे चैप्टर 40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका मैं हूँ झारखंड का आपका थ्योरी बुक और ये है उसी का MCQ बुक। तो चलिए आज हम लोग MCQ बुक से चैप्टर 14 करेंगे। चैप्टर 40 में आपका दिया हुआ है कि झारखंड में विद्युत परियोजना, झारखंड में जितने भी विद्युत परियोजना है उससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में आपका क्वेश्चन है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता कितनी है। कुल विद्युत क्षमता आपका कितना है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सबसे अधिक योगदान किसका है। सबसे अधिक योगदान आपका जो है वो आपका किसका है, तो आपका केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोल रहा है झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सबसे अधिक आपका क्या है, कोयला आधारित। ठीक, कोयला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कोडरमा ताप विद्युत गृह संबंधित कौन सा कथन गलत है। इसमें आपका दिया हुआ है सभी कथन, तो इसमें आपका कौन सा कथन गलत है, तो यह दामोदर घाटी परियोजना द्वारा संचालित नहीं है। ये जो आपका कथन है ये आपका गलत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड संबंधित कौन सा कथन सत्य है। आपका कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका सभी कथन आपका सत्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन सा स्रोत से आपका अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका SRPT 2017 में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्वेश्चन है कि मैथन पावर लिमिटेड संबंधित कौन सा कथन गलत है। इसमें आपका मैथन पावर लिमिटेड संबंधित आपका जो कथन है ये बराकर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, ये कथन आपका सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन बोल रहा है बोकारो ताप विद्युत गृह संबंधित कौन सा कथन गलत है। इसमें आपका कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या बोल रहा है कि बोकारो ताप विद्युत गृह संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है। इसमें आपका कौन सा कथन गलत है, तो इसमें हो जाएगा आपका इसका उत्पादन वर्ष 1853 को है। ये आपका जो कथन है ये आपका गलत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या है कि बोकारो ताप विद्युत गृह का उत्पादन वर्ष क्या है। वर्ष आपका क्या है, तो इसमें हो जाएगा 1953। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन आपका सत्य है, तो ये आपका उपयुक्त जितना भी कथन आपका है वो आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है तेनुघाट ताप विद्युत गृह संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है। तेनुघाट ताप विद्युत, तो इसमें आपका है जो यह झारखंड सरकार का ताप विद्युत गृह तेनुघाट बांध के तट पर धनबाद जिला में अवस्थित है। ये जो आपका कथन है ये आपका असत्य है। हाँ, ये आपका सही आंसर है, सॉरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोले झारखंड का तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये बोकारो में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या है कि पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है। कौन सा कथन गलत है, ये रामगढ़ जिले के बुरकुंडा नामक स्थान में अवस्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या है कि पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि पतरातू ताप विद्युत गृह संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त तो सभी कथन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत गृह संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त तो सभी कथन आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या है कि इंग्लैंड पावर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, आपका अवस्थित है ये आपका रामगढ़ में अवस्थित है। ठीक, रामगढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है इंग्लैंड पावर लिमिटेड का उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 63 मेगावाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19
19 में आपका क्वेश्चन है कि अडानी पावर लिमिटेड संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त तो सभी कथन आपका सत्य है। जितना भी आपका यहाँ पे कथन दिया हुआ है सभी कथन आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या बोला, टाटा पावर लिमिटेड संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें भी आपका जितना भी कथन आपका दिया हुआ है इसको देखिए, ये सभी कथन आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि आधुनिक पावर लिमिटेड देश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो सारेकला खरसावां में आपका अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपका बोल रहा है झारखंड का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया, तो तिलैया में आपका पहला अवस्थित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका ऐसा पीरियड 2017 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है। किस स्थान पर है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर तिलैया हो जाएगा। ठीक, तिलैया, इसका सही आंसर तिलैया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि तिलैया जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो यह बराकर नदी पर आपका स्थित है। ठीक है, बराकर नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोले तिलैया जल विद्युत केंद्र कब स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1953 को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपका क्या है कि तिलैया जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है। कितनी उत्पादन क्षमता, तो उत्पादन क्षमता आपका 4 मेगावाट है। ठीक, 4 मेगावाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है। अनुमानित क्षमता जो है वो आपका क्या है, तो 3960 मेगावाट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि तेनुघाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये ताप विद्युत से आपका संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोला स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना किसके वित्तीय सहयोग से स्थापित की गई है। किसके, तो विश्व बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपका बोल रहा है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई थी। कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1989 को किया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना किस राज्य के सहयोग से निर्मित है। किस राज्य के सहयोग से, तो आपका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त तीनों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो उत्पादन क्षमता जो है आपका 90 मेगावाट है। ठीक, 90 मेगावाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है झारखंड में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है। किसके माध्यम से किया जा रहा है, तो झारखंड विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के माध्यम से आपका किया जा रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। दामोदर, बराकर, गंगा या फिर स्वर्ण रेखा, तो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे हैं झारखंड में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिला में की गई है। ये जो आपका रांची जिला में आपका किया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है मैथुन जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका हुआ था 1957 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है मैथुन जल विद्युत केंद्र किस नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है, तो बराकर नदी पर आपका अवस्थित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि मैथुन जल विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है, तो आपका ये धनबाद में अवस्थित है। ये आपका SIPT 2017 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपका बोल रहा है मैथुन जल विद्युत केंद्र का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा आपका किया जाता है, तो दामोदर घाट निगम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है झारखंड राज्य का एकमात्र एवं अपनी तरह का दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन है जो गैस एवं टरबाइन आधारित है, तो हो जाएगा मैथुन जल विद्युत। ठीक, मैथुन जल विद्युत। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि मैथुन जल विद्युत केंद्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। कुल उत्पादन क्षमता जो है ये आपका 63.2 मेगावाट है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि पंचायत जल विद्युत केंद्र झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के किन 2 जिलों की सीमा पर अवस्थित है। किन 2 जिलों की सीमा पर, तो उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 43 पंचायत जल विद्युत केंद्र किस नदी के तट पर अवस्थित है।
किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये आपका दामोदर नदी के तट पर आपका अवस्थित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे हैं पंचायत जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी। कब की गई थी, तो ये आपका 1959 को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपका पंचायत जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 80 मेगावाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आपका बोल रहा है किस नदी घाटी पर मैथेन एवं पंचायत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है, तो इसमें हो जाएगा आपका दामोदर। ठीक, ये आपका पीजीटी 2012 में पूछा गया था। इसमें आपका क्वेश्चन बोल रहा है 47 में आपका बोल रहा है झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया है, निम्न में से कौन सा सही विकल्प है। इसमें से आपका दिया हुआ है, इसमें से आपका सही विकल्प है तिलैया और पतरातू। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है BHEL वेल, ठीक, ने जुलाई 2016 में बोकारो के थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट की थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की थी, कितना मेगावाट की, तो 500, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में, तो ये आपका जो स्थित है ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक, झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि कोयल कारो जल विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है। अब जिला बोल रहा है, तो किस जिला से है आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची और गुमला, ये दोनों से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है राष्ट्रीय पन बिजली निगम द्वारा प्रस्तावित कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर अवस्थित है, किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका कोयल कारो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है कोयल कारो जल विद्युत परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता आपका 732 मेगावाट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज का चैप्टर हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। ये आपका जो 52 क्वेश्चन था, यही आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को पंच परगनियों का वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखे, होने से उसका भी वीडियो हम डालेंगे यूट्यूब में, ठीक, इसी चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग इसी चैप्टर में आज का वीडियो समाप्त करते हैं हम लोग। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।